हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है? हाँ साहब, एक्चुअली में कहानी ये है कि मुझे 9 साल पहले मैं ट्रेन सफर कर रहा था और मैंने पानी कम पिया। उसके अगले दिन से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई। उससे पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। ठीक है, हेलो। अब मैं अपने हिसाब से पूछ लेता हूँ थोड़ी सी चीजें, हाँ फिर आप हाँ, बता ठीक देना। ठीक ठीक ठीक। आपकी एज कितनी है? मेरी एज लगभग 40 के लगभग है, 40 प्लस। 40। जी। और आपका हाइट हाइट लगभग 170 सेंटीमीटर। और वेट? 70 किलो। आप सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? जी, पानी पीता हूँ। और पानी नहीं पी रहा हूँ, 2 लीटर पानी पीता हूँ, लगभग लगभग 2 लीटर सुबह उठ के खाली पीते। पेट जी हाँ। कितनी देर में पीते हैं 2 लीटर? मतलब वो पी जाता हूँ तुरंत ही, मतलब लगभग विद इन 10 मिनट। कब से पी रहे हैं 2 लीटर? ये साहब, ये पिछले 9 साल से ही, जब से मुझे शुरू हुआ ये प्रॉब्लम, तब से मुझे पूरे से, अदरवाइज मोशन नहीं हो रहा है मेरा। देखो, जो एक लॉजिक वाली बात है ना, वो ये है कि आपने 9 साल पहले 2 लीटर पानी पीना सुबह शुरू किया और 9 साल जी से ही आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। हाँ। तो उसका कारण सिर्फ पानी पीना है 2 लीटर। नहीं नहीं नहीं, ये पानी पीना इस तब शुरू किया मैंने, जब मैं वो ट्रेन जर्नी से खत्म हुआ मेरा, और मैं जब आया तो उसके बाद मुझे मोशन नहीं हो रहा। उससे पहले मैं पानी वानी कुछ नहीं पीता था। आपकी बात मान ली मैंने। उससे पहले मैं पानी नहीं पीता था। आपकी बात हाँ। मान ली मैंने। जी आप जो कह रहे हैं वो मेरे को मालूम है क्या होता है। जी देखिए, जब आप एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड होते हैं, जी आप पानी पिएंगे तो आपको मोशन अच्छे से आ जाएगा। जी आप ज्यादा पानी पिएंगे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उससे बचने के लिए आप डिहाइड्रेट करेंगे कम्प्लीटली तो आपको मोशन होगा। तो अच्छा। इसका सोल्यूशन आपका जो है वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में है। जी। अगर आप ये समझते हैं कि ज्यादा पानी पीने से मोशन आता तो फिर तो सारी दुनिया की समस्या ही खत्म हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो मुझे खुद ही लग रहा था क्योंकि नेचुरल है। वो मुझे लग ही नहीं रहा था। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अगर मुझे कोई सेंसेशन भी नहीं आ रहा है, जैसे सुबह पानी मतलब मोशन का एक सेंसेशन आता है, वो अर्ज भी उसके बाद से मेरी चली गई है। मुझे फिशर बिल्कुल हो गया था, ठीक है, उसके बिल्कुल। बाद मुझे फिशर हो गया था। सर, आप क्रोनिक खाने के फिशर। साथ भी पानी नहीं पीते होंगे, खाने के घंटे नहीं, बाद अभी पीते नहीं होंगे। पी रहा हूँ, पहले पीता था। कब पी रहे लेकिन थे? अभी, हाँ, ये मतलब ये प्रॉब्लम हुई उसके बाद, जब जैसे 2-3 महीने के बाद, जब लोगों से सुना कि मतलब पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैंने उसके बाद पानी पीना बंद कर सर, दिया। आपको कितनी वीडियो भेजूं मैं लोगों की जिसमें नहीं नहीं, लोगों मैंने ने देखा, खाने मैंने साहब, मैंने देखा, उसी बात पे खाने मैंने के आपको फोन किया। खाने हाँ, खाने के बाद में अगर आप पानी पियोगे तो फिशर होगा ही होगा। अच्छा। तो वो जो आपने खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना शुरू किया उसकी वजह से फिशर वगैरह हुआ। नहीं, बिल्कुल हो अगर सकता है, हाँ। आपको एक दूसरे किसी का वो चाहिए वीडियो, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नहीं 2 दिन पहले की बात है, नहीं तो नहीं, उनको बिल्कुल, मैं फिशर तो हुआ। जी, मैं बिल्कुल विश्वास कर रहा हूँ साहब आपकी हम्म, बात पे। मैं अब इसीलिए आपका पूछना चाहता इलाज हूँ। इसी में है कि आप पानी हाँ। छोड़ दो। अच्छा। तो तो मैं क्या करूँ, आपका मतलब सुबह जैसे, एक मिनट, ना, आप पूरे दिन में 24 घंटे में कितना पानी पीते हैं? मैं लगभग 4 से 5 लीटर पानी पीता सुबह 2 लीटर पीते हैं तो रात हूँ। को जी। भी आपका मुंह सूखता होगा सोते हुए। हाँ, मतलब मुझे प्यास लगी रहती है, मुझे ऐसा तो लगता है कि प्यास। सोने के बाद भी आप मुंह उठ के पीते हैं, बोतल नहीं पास नहीं, रखते हैं? सोने के बाद नहीं पीता, सोने के बाद नहीं पीता। तो आप एक बार सोते हैं तो फिर सुबह ही उठते हैं सीधा? जी जी, सुबह ही उठता हूँ। और रात को पेशाब विशाब नहीं आता आपको? नहीं नहीं, बीच में कहीं कुछ। ठीक है, आप खाने के कितनी देर बाद पानी पीते हैं? खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद। कितना पीते हैं? फिर भी कम से कम 200 ml, 300 ml। आप खाना कितना खाते हैं एक बार में? लगभग 3 रोटी के हिसाब से। पूरे दिन में आप 3 बार खाते हैं? 3 बार। सुबह क्या खाते हैं? कितने बजे खाते हैं? सुबह सुबह में लगभग 7 बजे से 7 से 7:30 के बीच में नाश्ता कर लेता हूँ। क्या लेते हैं नाश्ते में? नाश्ते में एक तो दलिया, अगर है तो दलिया ले लिया, और पराठे हैं, या पूड़ी है, ब्रेड है, इनमें से, या ठीक है। उपमा है। हाँ। ठीक है, अगर परांठे लेते हैं तो कितने लेते हैं? दो लूंगा। ठीक है, 2 परांठे सुबह 7 बजे और लंच करीब 1-2 बजे। बिल्कुल लगभग, हाँ, 1.5 से 2 ठीक है, और रात को डिनर? हाँ, डिनर अभी कुछ दिनों से चूंकि मुझे तकलीफ हो रही थी, तो ये वीडियो वीडियो देखता था, तो उसमें मुझे पता चला कि फास्टिंग करनी चाहिए, तो मैं कई बार स्किप कर दे रहा हूँ अभी आजकल, पिछले 10-15 दिनों से। उससे पहले मैं डिनर भी कर रहा था, 8 फ्रूट्स बजे के कितने ले लगभग। रहे हैं? जी। फ्रूट्स कितने ले रहे हैं? हाँ, फ्रूट्स भी मतलब वही लंच और डिनर के साथ ही मैं लेता हूँ। कितने? फिर भी मतलब जैसे एक ऑरेंज हो गया, है हम्म, ना,
या सेब हो गया शाम के समय, इस तरह से। टोटल दिन में कितने फ्रूट ले लेते हैं? 2, 3, 4? नहीं नहीं, एक दो से ज्यादा नहीं। ओके, तो एक ऑरेंज हो गया, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एक ऑरेंज और एक सेब हो गया। सेब हो गया हाँ शाम के समय, केला हो गया। या केला हो गया, हाँ केला है। केला एक बारी में एक लेते हैं, ज्यादा लेते हैं? हाँ नहीं नहीं, एक बार में एक ही लेता हूँ। दूध पीते हैं? नहीं नहीं, दूध नहीं पी रहा हूँ। पिछले 9 साल से नहीं पिया? नहीं नहीं, बीच में पीता था, हम्म, उससे कई बार मुझे फायदा भी लगा, मुझे ऐसा लगा कि उससे फायदा हो रहा है। शाम कभी के समय में लेता था। देखिए, उसका शाम, भी वही कहानी है कि अगर आप कभी कभी लेंगे तो फायदा लगेगा आपको, हफ्ते 10 दिन में लेंगे तो फायदा लगेगा, रोज पियेंगे तो नुकसान होगा। अच्छा। दही खाते हैं? हाँ दही खाता हूँ। रोज? रोज तो नहीं, लेकिन फिर भी हर दूसरे, हाँ हर मतलब लंच में ले लेता हूँ, हर दिन लगभग हर दिन। तो पूरे हफ्ते के अंदर 5 बारी लेते हैं, 10 बारी वो, मतलब 7 बारी से ज्यादा हो जाता है, कभी लंच नहीं में नहीं, कभी डिनर पाँच में से छह कभी। बार हो जाता है, 5 से 6 बार। और एक बार दही में आप 300 पूरी कटोरी भर के लेते होंगे बड़ी, हाँ बिल्कुल। तो करीब 300 ग्राम तो ही जाता होगा। 300 ग्राम, हाँ उसमें अब वो रायता टाइप का रहता है, हम्म। रायता, और रायता की फॉर्म में हो गया, या कभी पूरा दही हो गया, इस तरह से। तो इसके अलावा चाय वगैरह लेते हैं? जी चाय भी लेता हूँ, क्योंकि सुबह के समय जो नाश्ते के साथ ही मैं चाय भी लेता हूँ, और एक बार शाम को लेता हूँ इवनिंग में, और कितने बजे? बीच में शायद ही कभी 1-2 बार लेता हूँ बस। तो टोटल 2 या 3 चाय होती हैं, या लगभग 3 या चार 4? चार मान लीजिए, हाँ। एवरेज 4 की रहेगी। 4 चाय। मीठा कितना होता है? चाय में होता है, दूध में, चाय में होता है, और नहीं किसी में? नहीं, ज्यादा मीठा नहीं, जो भी मीठा थोड़ा कम खाता हूँ, मतलब ऐसा तो चाय कंट्रोल में कर 1 रखा चम्मच है। तो होगा ही ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो एक नॉर्मल टेस्ट होता है वो है। अभी आप लॉकडाउन में हैं? जी। कब तक? अभी लॉकडाउन मतलब अगले अगले 7-8 दिन तो है ही है। ठीक है, मैं एक ऐप आपको दे दूंगा, उस ऐप के को मोबाइल साथ, मतलब मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसके बाद आप का वॉकिंग का जो स्टेप्स होंगे ना, वो मेरे को भी दिख जाएंगे कितने स्टेप्स ले रहे हैं। तो दिन के अच्छा। करीब 10-12 हजार स्टेप्स लीजिए, और इक्वली डिवाइड करके हर घंटे में 1000 स्टेप्स के करीब होना चाहिए। 1000 स्टेप्स का मतलब है 10 मिनट वॉक करना है घर के अंदर ही। नहीं नहीं, मैं आपको बता जरूर दूंगा, जैसे फोन करके। ओके। एक्चुअली क्या है कि मैं कई बार जैसे जाता हूँ ना, तो फोन ये वाला जो ये क्या बोलते हैं इनको, ये स्मार्ट। जो इस तरह के फोन, हाँ स्मार्टफोन है, तो वो नहीं रहता मेरे पास, ये वाला फोन रहता है, बेसिक फोन। ठीक है, जो तो भी, जो जैसे भी जी आप ठीक समझे। जी तो क्या कहते हैं, हाँ, दूसरा ये करिए कि आप खाने के साथ में पानी पीना शुरू करिए। ठीक। खाने के साथ 200 ml पानी पीजिए, 4 दिन जी 5 दिन तो यही करिए, बाकी सारे जी पानी छोड़ दीजिए। जी। कॉन्स्टिपेशन होगा, अच्छा कोई बात नहीं। बीच में, चाय, अच्छा चाय चार कॉन्स्टिपेशन हो, पांच, हाँ उसको झेलो, उसको कोई तरीका नहीं है। ठीक है। तो चाय का अभी ये रखो कि 5-4 की जगह 2 से ज्यादा मत लो, एक नाश्ते में ले लो, बिल्कुल। या नाश्ते में अगर ना लो तो ज्यादा बेटर है। अगर आप नाश्ते की जगह 12 बजे लो और 5 बजे लो, ठीक है। तो उससे आपको शुरू के दिनों में कॉन्स्टिपेशन से थोड़ा सा शायद राहत मिल जाए। जी तो आप जब भी वॉक करेंगे उसके बाद 5 मिनट के लिए बिस्तर में लेट जाएंगे। जी तो ये 2 काम करिए, और देखिए कितना पेट सॉफ्ट होता है। और दूसरा इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको ये जो वॉकिंग करनी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके करिए। तो आपको जी। ब्लोटिंग नहीं होनी चाहिए, पेट टाइट नहीं होना चाहिए, पेट नरम रहना चाहिए। हाँ ये क्योंकि मुझे ये पहले, अभी तो मैं एनिमा भी लेना मैंने शुरू किया है, अदरवाइज मेरा पेट फूला रहता था हमेशा, हम्म। दिन भर। सुबह में भी अगर पेट साफ हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी पेट फूला रहता था हमेशा। आप अगर 1 घंटा ज्यादा, मतलब 1 घंटा लगातार चलेंगे तो पेट फूलेगा। अगर आप 5 मिनट चल के 5 मिनट लेटोगे तो पेट नरम होगा। अच्छा जी। तो आपका रेस्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस होता है ना, जी वो आपका रिवर्स में, नेगेटिव में चला गया है। तो जब जी। भी आप कोई भी चीज ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल भी डाउन हो गया, जब भी आप थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे पेट फूलने लगेगा। और जिस अच्छा समय पेट फूलने लगेगा उसका मतलब है कि आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आपको रेस्ट करने की जरूरत है। अच्छा जी। तो जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, पर पूरे दिन रेस्ट करते रहेंगे तो भी नहीं चलेगा। अच्छा। तो उसको नहीं इक्वली डिवाइड मेरा, करना है। वैसे मैं वॉकिंग वॉकिंग तो मेरी होती है, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं लगभग दिन भर में भी अगर कुछ नहीं तो मैं 4-5 किलोमीटर चलता हूँ। कैसे चलते हैं? घर में? मतलब जैसे, हाँ नहीं नहीं, जैसे मुझे कुछ काम रहता है तो मैं बजाय गाड़ी वगैरह के पैदल ही चलता हूँ। तो जब भी चलेंगे आप 2-1 किलोमीटर तो हो जाता होगा ना, 2-3 किलोमीटर बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल और रहा हूँ। उस पीरियड में आप खड़े भी रहते होंगे, काम के लिए निकले हैं जी जी। तो आधा 1 घंटा हाँ कहीं फिर ये तो रुके, है, हाँ।
तो जी। जितनी देर आप खड़े रहेंगे आराम नहीं करेंगे, खड़े रहने पर अच्छा भी अच्छा। आपका इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें भी पेट फूलेगा। ओके। तो जितना आप लेटेंगे उतना आपका नरम होना शुरू होगा। जी और दूसरा इक्वल स्प्रेड करने का है, क्योंकि अगर आपने पूरे दिन में 4 किलोमीटर चलना है, एक ही बारी चल लेंगे तो नुकसान करेगा। जी। आपकी हेल्थ जितनी मर्जी अच्छी दिखती हो, जी आप चाहे 20 किलोमीटर एक बारी में चल सकते हैं, बट जो एक्चुअल चीज होती है वो यही होता है कि आपके बॉडी का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ा जी। होता है। जी। उसको रिस्टोर करने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो एक तो पानी से वो रिस्टोर हो जाएगा, और दूसरा इस वॉक एंड रेस्ट से हो जाएगा। और तीसरा जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप 1-2 दिन के बाद में 3 दिन खाने की जगह 2 दिन खाने का सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लीजिए। अच्छा। खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी ले लो, और जी खाने के साथ 1 गिलास पानी ले लो। ठीक है। खाने के साथ का मतलब है खाने के बीच बीच में लेते रहो, थोड़ा थोड़ा जी करके, एक एक। ठीक है। तो आप नाश्ता भी करते हैं, तो नाश्ते में अगर परांठे भी खाने हैं तो आपको लगता होगा चाय और उसके साथ ज्यादा अच्छा रहता है, पर एक जी बार परांठे भी ट्राई करो पानी के साथ में। तो पहली बार तो अजीब सा लगेगा, पर दूसरी तीसरी बार आपको वो भी अच्छा लगने लगेगा। जी। तो ये आप 2 चीजें इम्प्लीमेंट करके 2-3 दिन में फीडबैक दो थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए कि मुझे ये सेंसेशन क्यों नहीं हो रहा, जैसे एक नेचुरल आ जाता है। आपके जिस किसी भी मसल्स में जितना फ्लूइड बढ़ता जाएगा, उसका जो एनर्जी है वो उतना कम होती जाएगी। अच्छा अच्छा। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी, क्योंकि जैसे जितने भी लोग बूढ़े होते हैं उनमें से आप समझो 90% लोगों को जी जी। कॉन्स्टिपेशन होता है। जिसको नहीं जी होता वो कुछ ना कुछ लेक्सेटिव या कुछ और लेते हैं, जी। या कुछ सिस्टम उनका ऐसा होता है कि मतलब अब ये समझ लो कि उनका नेगेटिव बहुत ज्यादा चले जाता है, तो एनर्जी नहीं होती, तो भी उसकी वजह से भी इमोशन हो जाता है अच्छा। कि वो उनका एब्जॉर्ब ही कुछ नहीं होता, वीकनेस इतनी हो जाती है। हाँ। तो वीकनेस होती है तो भी डायरिया होता है आपका। अभी क्योंकि थोड़ा सा रीजनेबल हेल्थ होगा, तो आपके जो टिश्यूज हैं वो एकदम सॉलिडिफाई हुए हुए हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे रिलैक्स करते जाएंगे, पानी कम होता जाएगा, उसमें एनर्जी आती रहेगी, तो ठीक होते जाएंगे। ओके। नहीं मुझे पहले ही लग रहा था, मुझे अब खुद ही लग रहा था ये बात कि मैं इतना पानी पी करके इमोशनली जा रहा हूँ, तो कहीं कुछ ये गलत तो नहीं है। लेकिन वो बाकी वीडियो में आयुर्वेदा वगैरह हम दिखाते हैं कि सुबह पानी पीना चाहिए, तो इसलिए मुझे, क्योंकि मुझे किसी तरह का सेंसेशन आ ही नहीं रहा है। और दूसरी चीज सर ये पूछना चाहता हूँ, जैसे खाने के समय खाऊंगा, बीच में पानी लूंगा या नहीं लूंगा, कुछ थोड़ा भी नहीं लेना है, प्यास लगती है अगर। देखिए, प्यास लगती इसलिए है क्योंकि आपके सेल्स में ज्यादा पानी है, और सेल्स के पानी को कम करने का सिस्टम ही यही है। अच्छा तो तो मतलब मैं आपको, पानी ना पीऊँ है। हाँ, आपको 2-3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन में आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी। 2-3 दिन में आपके मुंह में स्लाइव आना शुरू हो जाएगा। जी। तो आप अगर 1 गिलास पानी खाने के साथ लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे, तो भी आपके मुंह में स्लाइव होगा, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने पानी पीना शुरू किया, शुरू शुरू में आपको 15-20 दिन अच्छा लगा, हफ्ता 10 दिन जी अच्छा जी। लगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये जो पानी पीना होता है, ये इंटरनल ऑर्गेन्स की एक तरीके की एक्सरसाइज होती है। जी। तो आप हफ्ते में एक बार पानी को अपना 4 लीटर 5 लीटर पर ले जाओ, और जी उसके नेक्स्ट डे पानी बिल्कुल जीरो कर दो, खाने के साथ भी मत लो। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जितना आप ऐसे करेंगे, आपके जितने इंटेस्टाइन्स या जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका पूरा पूरा, उस पूरे सिस्टम के जो टिश्यूज है उसमें भी ब्लड सप्लाई होती है। वो ब्लड सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म हुई हुई है आपकी। ओहो। तो उसको रिस्टोर करने का भी तरीका यही है। एक दिन पानी पियेंगे तो जितना भी ब्लड होगा वो निकल जाएगा, जी तो पानी भर जाएगा। दूसरे दिन पानी बंद करेंगे तो सारा पानी निकल के जी। ब्लड आएगा। तो उससे आपके जो टिश्यूज की हेल्थ होगी वो भी इम्प्रूव होगी। जितना ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, उतना आपके पेट के मसल्स थोड़े से लूज होंगे। अच्छा। वो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो चुके हैं, क्योंकि उसमें हाँ। न्यूट्रिएंट्स और जो भी एसिड लेवल होना चाहिए तो वो नहीं ये है। मुझे क्रोनिक फीवर रहता है बीच बीच में, वो शायद इसी वजह से हो आता होगा। हम्म। वो बीच बीच में आ जाता है, जबकि कई बार मैं पानी पीता रहता हूँ, फिर भी फाइबर भी ले रहा हूँ और तो सुबह। अच्छा। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग, हाँ, इसको ध्यान नहीं देते। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उनसे भी यही बात, उनको कोई और प्रॉब्लम थी। तो उनको जी जब बात हुआ कि भाई फिशर इस वजह से होता है कि खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, तो जी। ही सेड कि ही नोज समबड़ी, तो उनको बताएंगे। तो उनका फोन भी अभी आया नहीं। लोग इसको हाँ बड़े हाँ। आराम से इजीली लेते नहीं है, समझते नहीं है। नहीं नहीं, वो मुझे भी देखिए, नहीं पता था, मैं भी आपका वीडियो देखने के हाँ, बाद मैं ही आपको मुझे इस बात एक्सप्लेन का। भी कर देता हूँ। मोस्ट लाइकली हाँ मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता, मैं भी तुक्के ही मारता हूँ। बट हाँ हाँ। उसका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि जब आप खाना खाते हो तो एसिड बनता है। जी तो जब आपका खाना पचने की जो सिस्टम होता है, उसके अंदर एसिड, पानी, खाना, जितनी भी चीजें होती है, सारे कुछ मिल के एक सिंगल पेस्ट बनती है। जी। अब आपने पेस्ट बनने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, जी 1 घंटे के बाद पानी पी लिया। जी। अब उसके बाद क्या होता है उसको समझना है, तो आप आटा ले लो गूंदा हुआ, या पेस्ट ले लो, जी। उसको अच्छा अच्छा, पानी समझ में गया। डालो, जी जी।
और उसके बाद उसको मिक्सर में डाल दो। हाँ, उसके बाद आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, उसके पेस्ट नहीं बनेगी। मतलब नहीं ढीली बनेगी, तो पेस्ट बनेगी, बिल्कुल हाँ, बननी लेकिन चाहिए। आई एम वैसे नॉट नहीं। सेइंग कि ढीली ना बने, वो ढीली बने, पर बने समझ तो गया, सी समझ गया। सबकी जी, कंसिस्टेंसी बराबर होनी चाहिए, उसमें दाने अलग दिखाई देंगे आपको। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जब आप खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हो, तो आपका जो भी खाना और पेस्ट बनी होती है, वो उस तरीके से दाने बन जाते हैं। तो जो जी, पानी और एसिड होता है, वो खाने का जो पेस्ट होता है उसमें से एसिड को निकाल के पानी के साथ निकल लेता है वो। जी, और जितनी स्पीड से वो निकलता है, उतनी स्पीड से आपका बाइल जूसेस जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, वो नहीं निकलते। ठीक है। वो आपकी पूरे रेक्टम वेक्टम सब में फैल जाता है एसिड, ओके। और वो फाड़ने लगता है उसको। हाँ, हाँ। आपको एसिड चाहिए राइट क्वांटिटी में। हाँ, कम होगा तो दिक्कत, ज्यादा होगा तो दिक्कत। तो भी ये दिक्कत। जो हम बोलते रहते हैं ना कि एसिडिक होने की वजह से बीमारियां होती हैं, एसिडिक होने से होती हैं। जी, सो उसमें अब हम ज्यादा पानी पी रहे हैं, जिसकी जो कि एल्कलाइन माना जाता है, उसके जी, बावजूद एसिडिक हो रहा है। उसके हुँ, कारण होता है इस तरीके से। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि ये होती तो एसिडिक है, जैसे नींबू वगैरह हो गया, जी, तो होती एसिडिक है पर अंदर एल्कलाइन का असर करती है। तो वो हाँ, एल्कलाइन जहां पर करती है, वो एंड एंड प्लेस नहीं है। सेल में अच्छा, जाकर अच्छा, क्या बीच इफेक्ट में। पड़ रहा है, नोबडी नोज। हाँ, हाँ, हाँ। तो जितने भी लोग हैं सारे तुक्के मारते हैं। उसका जी, सही तरीका यही है कि जैसे वीडियो डालता हूँ उसको दुनिया भर में शेयर कर दो, और जितने लोग हैं उनसे पूछो, भैया तुम्हें अगर तुम घंटे बाद पानी पीते हो, तो जो आदमी जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेगा उसको उतने बेनिफिशियल होंगे। अच्छा साहब, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ हम्म, कि मैं इससे पहले जब मुझे तकलीफ नहीं हुई थी, हम्म, तो मैं पानी मील के साथ ही पीता था। हम्म, हालाँकि मुझे उसके बाद ही प्यास लगती थी। मैं पानी मतलब ऐसा नहीं कि मील के साथ पी रहा हूँ तो उसके बाद नहीं पीता था। हम्म। लेकिन मुझे कोई मोशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुबह उठते ही प्रेशर बनता था, तुरंत जाता था, है ना? और बिल्कुल पेट साफ हो जाता था। ये मुझे उसके बाद जो मैं ट्रेन जर्नी करी उसमें जो डिहाइड्रेशन हो गया उसके बाद ही तकलीफ हुई। यही तो तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ज्यादातर केसेस में यही होता है हमारे अंदर। सोसाइटी के अंदर एक लॉयल्टी फैक्टर होता है। आपके जी, दिमाग में कोई चीज बैठ जाए ना कि यार इससे तो फायदा हुआ है, तो आप उसके बाद कभी जिंदगी भर सोचते ही नहीं है कि उसी चीज से नुकसान भी हो सकता है। जी, जी। तो अच्छा ये सर, ये बताइए थोड़ा-सा कि जैसे मान लीजिए मैं आज से शुरू करता हूँ अभी, हम्म, तो पानी आज नहीं पीऊँगा मैं। कोशिश अपनी तरफ से मेरी यही रहेगी। हम्म। पानी नहीं पीऊँगा तो कल मोशन वगैरह तो कहीं ऐसा नहीं मोशन हो ही ना या ऐसा हो कुछ? सकता है 2-3 दिन 4 दिन ना भी हो, तो नेचुरल अच्छा, तरीके से होने। तो जब तक वो आप रुकोगे नहीं, आपकी जी, इंटेस्टाइन्स जो हैं, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जो मटेरियल फंसा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो कैपेसिटी होती है होल्ड करने की, वो काफी ज्यादा होती है, जी, कई केजी में होती है। जी, जी, तो जितना वहां पर सूखेगा, तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो वापस खींचेगा उसको। जी, उतना जितना फ्लूइड वहां से निकलेगा, उतना ब्लड वहां घुस पाएगा। जी, तो वो धीरे धीरे करके होगा। अगर आप सोचते हो कि इसको रिवर्स करोगे तो आज ही ठीक हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, वो नहीं होगा। नहीं होगा, इट सही है। कुड बी ए मैटर ऑफ चांस, इट कुड हाँ, बी, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करेंगे। हाँ, हो जी, सकता है आपको कल लूज मोशन हो जाए, जी, जी, ठीक है, बट जी, वो डिफर करता है 50% लोगों को। अगर आप आज बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं पियोगे, तो शाम तक या कल सुबह तक लूज मोशन शुरू हो जाएंगे आपको। दिन में ओके, 5-5 बार जाओगे। जी, परंतु वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में बॉडी, एनर्जी बची कितनी है। जी, जी, और अगर आप जैसे कभी कभार पीते रहते हैं, अब आपने बहुत स्ट्रिक्टली 9 साल से फॉलो किया है, तो मोस्ट लाइकली काफी डैमेज हो चुका है। तो जी, वो धीरे धीरे टाइम लगेगा, और उसके साथ पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर मोशन नहीं आता तो आप ये समझो, अगर 4 दिन बाद भी आएगा, एक जी, बार आएगा तो सब कुछ निकलेगा। जी, और जब निकलेगा तो आराम मिल जाएगा। तो उसके लिए 2 दिन 1 दिन की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता ये होनी चाहिए कि हमें जिंदगी में दवाई नहीं लेनी पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा आगे का ये सोच जैसे के चलो। जी, जैसे मैंने कल मान लीजिए मोशन नहीं आया, हम्म। तो कल मील वगैरह लूँ या ना लूँ? नहीं नहीं, खाना तो पूरा खाते रहना है, खाना नहीं अच्छा, तो छोड़ना। खाना नहीं छोड़ना है, ठीक है। खाने के साथ पानी भी थोड़ा पानी सा पी लेते लेना है, रहिए, ठीक, ठीक है, ठीक ताकि पहली बात तो जो खाना है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, तो वो सॉलिडिफाई नहीं होने देना। तो है। शुरू जी, में 3-4 दिन तो खाने के साथ पानी लो, अभी जी, बंद मत करो। जी, फिर उसके 3-4 दिन के बाद जब आपको लगे कि सलाइवा ज्यादा हो रहा है, आपको पेट नरम हो रहा है, तो उसके बाद से फिर बाकी जो पानी को बढ़ाना और छोड़ना बिल्कुल जीरो करना है, तब शुरू करिएगा 4-5 दिन बाद। अच्छा, फिलहाल तो आप 3-4 दिन करके ना एक बार फिर कॉल करके थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, तो जी, उसके जी। हिसाब से देखते हैं। अगर आपको लूज मोशन चालू हो जाते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, नहीं, मुझे तो मतलब मुझे जब से तकलीफ हुई है तब से मुझे लूज़ मोशन होते ही नहीं है। वही कह रहा हूँ मुझे ना, अगर हो जाए कॉन्स्टिपेशन ही रहता आपको, तो आपका तो 50-60% प्रॉब्लम उसी से खत्म हो है। जाएगी। जी, 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 हाँ, फिफ्टी मतलब परसेंट समझ में आ केसेस में जाएगा होता है तुरंत लूज हाँ। मोशन। जी, 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 पर क्योंकि आपका बहुत क्रोनिक हो गया, तो जी, इसलिए चांसेस कम है। जो लोग जैसे ओवरवेट होते हैं ना, जी, जी, और उनका जो खाने के साथ भी पानी पीते हैं, ओवरऑल खाने पानी का ओवरऑल इंटेक भी ज्यादा होता है, तो उन लोगों को तो लूज मोशन लग जाते हैं।
पर क्योंकि आप ओहो। खाने के साथ पीते ही नहीं हो तो चांसेस 50-50 से भी कम है। नहीं मैं तो ये आयुर्वेदा वगैरह देखता था ना, तो इसलिए हम्म। उसके बाद से ये आइडिया बना कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैंने पानी नहीं पीना शुरू कर दिया। हम्म। तो चलिए उसमें करिए, दिखा। बताइए, फीडबैक दीजिए, दूसरों को भी पता चलेगा फिर। जी जी जी। ठीक है। सर ये पूछ रहा हूँ, जैसे आज की मैं तो कोशिश करूंगा कि पानी ना पीऊं, हम्म। कल के दिन में भी वही मतलब बीच में खाना की मील के बीच में ही लेना हम्म। है ना? हम्म। तो आगे कुछ उसके बाद भी कुछ है, मतलब बीच में वॉक इन रोकना रेस्ट करना है बीच में, और तो कुछ नहीं करना। अभी तो है? कुछ नहीं, अभी तो 2-3 दिन एक बार करके बताइए कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। जी 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 ठीक है सर। यूजली सॉफ्ट हो जाता है और स्टूल भी जी सॉफ्ट हो जाता है। जी तो जी। आप जहां तक कॉन्स्टिपेशन की बात है, अगर आप वॉक इन रेस्ट प्रॉपरली करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप अलार्म लगा लो कोई, और जी हर 10 घंटे के अंदर या आधे घंटे के बाद 5 मिनट चल लो, जी पूरे दिन में आपका करीब 70-80-90 मिनट के करीब वॉकिंग हो जाए। जी जी। तो अगर आप ये कहें कि आधा घंटा इकट्ठा करना है तो वो नहीं करना। अच्छा, वही 5 मिनट वॉकिंग फिर रेस्ट। हाँ, 5 मिनट रेस्ट करो, फिर बाकी जो मर्जी करो। टोटल आपके स्टेप्स हो जाने चाहिए करीब 10,000, 10-12। जी जी तो जी। अगर आप हो जाते हैं तो मोस्ट लाइकली फिर 70-80% चांसेस है कि मोशन हो जाएगा कल। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर कर लेंगे वो, जब इतनी तकलीफ है हम्म। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसे भी आजकल लॉकडाउन है तो उसमें तो उस टाइम को कोई यूटिलाइज करना ही कोई अच्छा है। ऐसा इशू नहीं है, हाँ कोई इशू। ठीक है जी। ठीक है सर, हाँ। थैंक ठीक है, थैंक यू सर। यू।